उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 4 अगस्त दिन बुधवार, मैं वसुंधरा। आज के मुख्य समाचार। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी ने गोरखपुर में अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। बोले निर्माण कार्यों में लाएं तेजी। दिल्ली में रेप पीड़ितों के परिजनों से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। बोले पीड़ित माँ बाप को न्याय दिलाकर रहूंगा, 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है और 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला है। मुख्तार अंसारी की संपत्ति पर योगी का बड़ा एक्शन। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई, जब्त हुई पत्नी और सालों की संपत्ति। IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफताब अंसारी, 10 के साले सज्जील रजा और अनवर सजाद का ये जो भवन निर्माण है, जो कि सैयद बाड़ा मोहल्ले में प्लॉट संख्या 84 और प्लॉट संख्या 85 पर स्थित है, इस भवन निर्माण को आज धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया गया है। AIMIM का बयान, हम किसी ऐसे मोर्चे में शामिल नहीं होंगे जो बीजेपी के साथ रहेगा। हम राजभर को भी हराएंगे। हम कभी भी ऐसे किसी मोर्चे का हिस्सा नहीं बनेंगे जिस मोर्चे से भारतीय जनता पार्टी की बू आती हो। पति पत्नी समेत 3 पर धर्मांतरण करने का आरोप, ग्रामीणों ने बनाया बंधक, पुलिस को सौंपा। आज मुझे अभी 1 घंटे के पहले ये सूचना मिला कि ग्राम सभा करखियाओं में ईसाईकरण के क्रम में 3 ईसाई एजेंट बंधक बनाए गए हैं। ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। सीएम योगी इस समय गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य को समय से पूरा कराते हुए उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। उन्होंने एम्स के निर्माण कार्यों के लिए अधिकारियों को मैन पावर बढ़ाकर अक्टूबर महीने तक 100% पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सितंबर महीने तक जंगल कौड़ियों में निर्माणाधीन महाविद्यालय के काम को पूरा कराने के भी निर्देश दिए, जिससे समय से उसका लोकार्पण कराया जा सके। सीएम योगी बुधवार को एनेक्सी सभागार में विकास और निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने गोरखपुर निचलौल मार्ग के निर्माण कार्य को अगस्त महीने तक पूरा कराने के लिए मोहिद्दीपुर जंगल कौड़िया मार्ग के कार्य में तेजी लाकर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला जेल बाईपास के कार्य में तेजी से प्रगति लाने के लिए निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गोरखपुर वाराणसी मार्ग को दिसंबर तक तथा नौसड़ में पैडलेगंज तक की सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाकर निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए। देश की राजधानी दिल्ली में 9 साल की बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला गर्माता जा रहा है। इसी सिलसिले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज सुबह पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। सुबह कांग्रेस नेता दिल्ली कैंट इलाके में पहुंचे, जहां 9 साल की बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए साफ साफ कह दिया कि वो यहां पर पीड़ित माँ बाप को इंसाफ दिलाने आए हैं और हर हाल में उन्हें इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे और इस बात से वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। मैंने परिवार से बात की और परिवार सिर्फ न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और वो हम करेंगे। मैंने ये कहा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है और 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला। किसकी जिम्मेदारी मानते हैं सर इस घटना को लेकर? राजधानी की ये घटना है, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं जिस तरीके से छोटी बच्ची के साथ बर्बरता हुई है? देखिए, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरा काम उनकी मदद करने का। धन्यवाद। बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी और उसके 2 सालों पर एक्शन लेते हुए जिला प्रशासन ने मंगलवार को अंसारी के ससुराल पक्ष का घर सीज कर दिया। सीज किए गए घर की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है। कुर्की की कार्रवाई पर सीओ सिटी ने बताया कि IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी और 2 सालों शर्जील रजा और अनवर सजाद पर एक्शन लेते हुए गाजीपुर के सैयदवाड़ा मोहल्ले में प्लॉट संख्या 85 और 86 पर निर्मित भवन को कुर्क कर लिया गया। अधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के अनुसार आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफताब अंसारी, 10 के साले सज्जील रजा और अनवर सजाद का ये जो भवन निर्माण है, जो कि सैयद बाड़ा मोहल्ले में प्लॉट संख्या 84 और प्लॉट संख्या 85 पर स्थित है, इस भवन निर्माण को आज धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया गया है। जो ये भवन निर्माण है,
इसका पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित लागत 1 करोड़ 18 लाख रुपए और इसको आज पुलिस और प्रशासन द्वारा जब्त कर लिया गया। हाँ, दिनांक 2 अगस्त 2021 को जिलाधिकारी महोदय ने आफताब अंसारी की लखनऊ स्थित गोमती नगर में जो फ्लैट है उसको भी गैंगस्टर की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क करने के आदेश दे दिए। वो कार्रवाई के लिए भी लखनऊ टीम रवाना की जा रही है। सर, उसकी कीमत क्या बताई जा रही है? जो लखनऊ में फ्लैट स्थित है उसकी अनुमानित लागत लगभग 1 करोड़ रुपए है। एआईएमआईएम की तरफ से आज एक बयान जारी किया गया जिसमें एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि वो ऐसी किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे जो बीजेपी के साथ रहेगा, जिसमें से बीजेपी की बू आती है। उनका कहना था कि अगर ओपी राजभर भी बीजेपी के साथ जाएंगे तो हम उन्हें भी हराएंगे। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने वाले लोग हमारे दुश्मन हैं। हम कभी भी ऐसे किसी मोर्चे का हिस्सा नहीं बनेंगे जिस मोर्चे से भारतीय जनता पार्टी की बू आती हो। हम हर उस व्यक्ति को, हर उस पार्टी को हराने का काम करेंगे जो बीजेपी के साथ चुनाव में जाएगा। राजभर भी अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो हम इन्हें भी हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने वाले लोग हमारे राजनीतिक दुश्मन हैं। हम अपने हर मुसलमान भाई को ये वचन दे रहे हैं कि बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने वाले, हाथ मिलाकर चुनाव लड़ने वाले हमारे राजनीतिक विरोधी, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे, भले ही वो हमारे साथ ना हो, वो हमारे राजनीतिक दोस्त। वाराणसी के फूलपुर थाना अंतर्गत करखियाफ गांव में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है। दरअसल बीती रात हिंदू संगठन से जुड़े हुए नेताओं ने पति पत्नी समेत 3 लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। बता दें, वाराणसी के करखियाफ गांव में देर रात हिंदू जागरण मंच के नेताओं ने एक घर से 3 लोगों को पकड़ा, जिसमें एक शादीशुदा दंपति भी थे। ये तीनों लोग वाराणसी के ही राजा तालाब और जनसा इलाके के रहने वाले हैं। हिंदू जागरण मंच के नेताओं ने स्थानीय लोगों की मदद से इन लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया और आरोप लगाया कि गरीबी का फायदा उठाकर ये लोग हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई धर्म में धर्मांतरण कर रहे हैं। आज मुझे अभी 1 घंटे के पहले ये सूचना मिला कि ग्राम सभा करखियाओं में ईसाईकरण के क्रम में 3 ईसाई एजेंट बंधक बनाए गए हैं। जब मैं यहाँ पे आया, इन लोगों से पूछताछ किया तो पूछताछ से स्पष्ट हुआ इनके पास कुछ उस तरह की साहित्य भी मिली इनके बैग से, जिसका वीडियोग्राफी भी हम सबों ने कराया है। उनके साहित्य से, उनके वाद्य यंत्र से, उनके बयान से स्पष्ट है कि यह ईसाईकरण का कार्यक्रम यहाँ चल रहा था। जब कुछ हिंदूनिष्ठ भाई वहाँ पहुंचकर इसका विरोध किए, प्रतिरोध किए और पड़ताल किए, उससे यह ज्ञात हुआ कि 100% यहाँ पे लोगों को बरगला करके, फुसला करके, उनके गरीबी का लाभ उठा करके, तरह तरह का प्रलोभन दे करके इनको ईसाई बनाने का कार्यक्रम चल रहा था। हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज। वो आवाज एक राजनेता की या एक अभिनेता की होती है। आपको ये आवाज पहचाननी होती है और कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना होता है ये आवाज किसकी है। तो सुनिए आज की आवाज और अपना सही जवाब लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। तो एक्चुअली मैं वही कह रहा था कि जैसे जब ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं होती, मेरी पूरी टीम के लिए होती है जो साल भर काम करती है मेरे साथ, एंड फॉर एवरीवन एक्चुअली। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।